देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। 72 घंटे के अंदर उसका टेस्ट करवाते हैं सभी परिवारों का। अगर नहीं आता है उस टाइम पे पॉजिटिव, तो कुछ दिन बाद भी अगर किसी को चेक करवाते हैं तो हमेशा मास्क पहनो, डिस्पोजेबल दस्ताने पहनो और प्लास्टिक एप्रन का इस्तेमाल करो। प्लास्टिक एप्रन में हमें बताया हुआ है डबल मास्क लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बिना मास्क प्रवेश नहीं, बिना मास्क की एंट्री नहीं, बाहर नहीं जाना। तेज सावधानी रखें, चेहरे पर मास्क पहने, आपस में 2 मीटर की दूरी रखें। ये तो हम सब कब से सुन रहे हैं कि हमें मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को बार बार धोना है। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। मास्क लगाना सबसे ज़रूरी है, हाथ धोने सबसे ज़्यादा। सर आपका नाम क्या है? सर जो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं सर? आज पूरे भारतवर्ष में कोरोना की तीसरी लहर ना आए तो अच्छा ही है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में संगठन के आह्वान पर आरोग्य मित्र तय करने का ऐसा केंद्र की तरफ से आह्वान था। उसी कड़ी में कैथल ज़िले में लगभग 20 कार्यशाला इस निमित्त तय की थी। उसी निमित्त एक कार्यशाला आज संघ कार्यालय में हुई थी, संपन्न हुई, जिसमें लगभग 25 से 30 कार्यकर्ता आरोग्य मित्र जो भविष्य में अगर तीसरी वेव आती है तो उसमें सहयोगी बन सकेंगे और हमारे सहयोगी रूप में काम कर सकेंगे। जी आपका क्या दायित्व है सर? मेरे पास कैथल जिला के सह जिला कार्यवाह के नाते संघ का दायित्व है। यहाँ पर संचय किन से जानना चाहेंगे? नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मोहनलाल। मोहनलाल जी, जो आपके पास क्या दायित्व है संघ की तरफ से? सहनगर कार्यवाह का दायित्व। जो आज का कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने, क्या कार्यक्रम था? हाँ जी, आज जैसे सह जिला कार्यवाह जी ने बताया, आज हमारी कार्यशाला थी कैथल नगर की। इसमें 30 से 32 के आसपास जो आरोग्य मित्र आए थे और ये हमारा जो कार्यक्रम है 3 सत्र में हुई। पहले सत्र में हेलोपैथ के डॉक्टर हैं श्री विपिन सिंघानिया जी, सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत है। उन्होंने सेशन लिया और सभी को बताया कि कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं हम, जो तीसरी लहर है उसके मद्देनज़र हम आगे क्या बचाव कर सकते हैं और भविष्य में हम क्या तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सत्र हमारा रहा, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं श्रीमान वर्णित थरेजा जी, जो सिग्नस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उन्होंने अगला जो सत्र लिया, उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के नाते हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, घर में रह के कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे काढ़ा ले सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा सत्र, अंतिम सत्र था हमारा, श्रीमान बीरबान जी ने लिया, जो भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री हैं और शुगर मिल में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया योग पतंजलि जो योग पीठ है उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के बारे में बड़ा विस्तार से बताया और हमें बताया कि कैसे हम जो तीसरी लहर से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं योग, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के द्वारा। तो ये सब जानकारी रही और तो बड़ी अच्छी कार्यशाला। जी नमस्कार सर, जो आपने आज योगा कराई है उसके बारे में क्या क्या? तीसरी लहर से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं योग, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के द्वारा। तो ये सब जानकारी रही और तो बड़ी अच्छी कार्यशाला। जी नमस्कार सर, जो आपने आज योगा कराई है उसके बारे में क्या क्या योग सिखाए गए सर, इसके बारे में बताएं। इसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने एलोपैथिक के बारे में, बचाव के बारे में बताया, तीसरी लहर से बचने के लिए सबसे पहले इसमें क्या है, भी प्राणायाम और योगा है, जो ऑक्सीजन का लेवल जो कम होता है उसमें बड़ा कारगर रहता है। और दूसरा जो हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो शरीर में जो एक्टिविटीज़ जो रखने के लिए त्रिकोण आसन है, जो भस्त्रिका है, ये आसन यहाँ करवाए गए हैं। प्राणायाम का 8 के 8 प्राणायाम करवाए गए हैं और बताया गया उनके बारे में, ताकि जो प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु यहाँ आए थे वो कॉलोनियों में जाके और बस्तियों में जाके उनको जो माता बहनें हैं या जो और भी लोग हैं उनको बता सकें
और जिस लाभ उठा सकें उसका वो सभी लोग और कोरोना से बचा जा सके। डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे स्वास्थ्य के बारे में, क्या क्या हिदायत बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। ये सर चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। चैनल वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो कि लोगों को जागरूक करवा रहे हैं, लोगों को जगह जगह मिलवा रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब आज का कार्यक्रम था उसके किस चीज़ को लेकर था, क्या क्या योजना उसके बारे में? इसमें तो मेन ये था कि आज सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना है कोरोना महामारी के लिए। सबसे पहले तो ये लोगों को बताया गया है कि कोरोना महामारी से हमने अगर मान लो निजात पाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें बचाव करने चाहिए, क्योंकि बीमारी आने से पहले ही हमें उस चीज़ का हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी हमें क्यों आ रही है, क्यों हमारे को बीमारी आ रही है, उस चीज़ के बारे में देखना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर बंदे को किसी को भी अगर सांस में दिक्कत है, खांसी वगैरह है, बुखार वगैरह है, सबसे पहले उसे डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। और गले में सबसे पहले क्या होता है, गले में जो पहला केस जो इंडिया के अंदर हमारा आया था, उसको गले में खराश हुई थी और बंदे को क्या हुआ था, खांसी हुई थी, सूखी खांसी हुई थी पहले। तो ये लक्षण धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ते गए, जिसके कारण सांस में दिक्कत हो गई, जिसके कारण पेट में दर्द होने लगा, दस्त वगैरह लगने लगे और साथ में हमारे गुर्दों पे भी असर आना स्टार्ट हो गया। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बचाव करना है। बार बार हमें ये बताया जाता है कि हमें मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाकर हम विभिन्न बीमारियों से, कोरोना ही नहीं और विभिन्न बीमारियों से भी हम क्या होता है बच सकते हैं। मास्क लगाना चाहिए और 2 गज की हमें क्या करना चाहिए, दूरी वगैरह जो है हमें बनाकर रखनी चाहिए। और साथ में हमें हैंड सैनिटाइज़र है, जैसे कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, किसी वस्तु को मैं छू लेता हूँ या किसी भी चीज़ को मैंने छू लिया तो मुझे नहीं पता कि उस पर किस प्रकार का जो वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया है, क्या है वो, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र अपने छोटे हैंड सैनिटाइज़र अपने पॉकेट में रखने चाहिए, जिससे कि अपने हाथ को हम सैनिटाइज़ कर सकें। और साथ में हमें क्या करना है कि बार बार कहीं पर भी जाएँ अपने हाथों को अवश्य करें। बार बार हमारे को ये बताया जा रहा है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी करें और साथ में हमें मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह करें और साथ में हमें हाथों को धोना है। अगर हम हाथों वगैरह को धोएंगे, क्योंकि अगर हाथों को हम नहीं धोएंगे, हमने जगह जगह पर हमने वो कर लिया, तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा ये रहता है कि हमारा हाथ बार बार हमारे नाक के पास जाए, तो वो हमारी बीमारी जो है, हमारी कोरोना बीमारी नाक के थ्रू, गले के थ्रू हमारी फेफड़ों में चली जाती है। ये हमारी स्टिकी जो कोरोना जो वायरस है हमारा, वो काफ़ी स्टिकी होता है, वो चिपक वगैरह बनेगी, बलगम बनेगी, खांसी वगैरह हमारे को ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हो सकती हैं। और अगर फिर भी अगर हमारे को ये रहता है कि अगर बलगम वगैरह वाली खांसी हमारे को अगर रहती है या हमारे को बलगम वगैरह हमारे को कंटिन्यू बनती रहती है, तो हमें बार बार भाप का इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमें बलगम वाली खांसी होती है तो हमें दानी शाही चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे को रेगुलर रूटीन में फ़ायदा करती है। और एक और बात, अगर बलगम वगैरह रहती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डाइजेशन को ठीक करना है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमें जो हमारा त्रिफला है, त्रिफला में हमारे 3 हमारे फल होते हैं, हरड़, बरगद, आम, तीनों चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ें हमारी क्या काम करती हैं कि बात को, पित्त को और कफ को, तीनों को क्या करती हैं, मदद करती हैं, तीनों को सेटल करने में काम करते हैं। जो दोष बढ़ रहे हैं उसको ठीक करते हैं, जो दोष कम है उसको ठीक करते हैं। इनको जब ये ठीक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे दोष ठीक हो जाते हैं। हमारे बलगम भी, खांसी भी, जुकाम भी, सारी बीमारियाँ हमारी ठीक होना स्टार्ट होती है। तो रेगुलर रूटीन में अगर ये देखा जाए, हिमालय ड्रग ऑफ कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छी दवाई निकाली है, B52 B52 अगर कोई रेगुलर रूटीन में 3 महीने तक लेता है, मैं 100% बोलता हूँ कि उस बंदे को 99% तक क्या होता है कि जो उसका बलगम वगैरह जो है और जो खांसी वगैरह है कि जो इसको गले में खराश वगैरह और जो इनको दिक्कतें रह रही हैं, तो वो क्या काम करेगी, अच्छा काम करेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी त्रिफला है, त्रिकटुक है उसमें, और साथ में उसके अंदर त्रिफला भी है, त्रिकटुक भी है और गिलोय भी है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी है कि अगर वो गिलोय भी क्या काम करता है, गिलोय है तो अगर एंटीसेप्टिक का काम करता है गिलोय भी, तो और सारा कुछ चीज़ में ऑलरेडी है ही है। कंपोजिशन इस प्रकार से बना रखी है कि वो तीनों दोषों पे काम करे। लगभग पेट के लोग 99% लोगों को पेट का रोग होता है। पेट का रोग 99% लोगों का अगर ठीक हो जाए तो वैसे ही बंदे की बीमारी एक ऐड आई है कि पेट सफा तो रोग दफा। तो अगर पेट साफ होगा तो पेट बंदे का ठीक रहेगा, तो नेचुरली रूटीन में क्या रहेगा कि बंदे की बीमारियाँ बिल्कुल ठीक होने लगेंगी।
बाथरूम सही से आ रहा है, स्टूल वगैरह टॉयलेट वगैरह सही से आ रही है, और पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है, और बंदा अपना टाइम स्टाइल बिल्कुल ठीक कर ले, और रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल ना करे। दूध वगैरह हमारा खाने से 2 घंटे पहले अगर ले लें, शाम के समय ले लें, ठीक है, और सोने से पहले 2 घंटे पहले कुछ ना लें, और जब भी लें और गुनगुने पानी का सेवन करें। और कफ बनने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है आज के लाइफस्टाइल के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं कि रोटी के बाद पानी, रोटी के बाद जो पानी की मैं वैक्सीन नहीं करवाऊँगा, नहीं करवाऊँगा, क्यों नहीं करवाऊँगा, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। अगर हमें ये देखो कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो अगर हमें वो बीमारी हो रही है, वो पहले की स्तर से और अब के स्तर में कितना फ़र्क है। अगर पहले अगर हमने किसी को बीमारी होनी थी, अगर उसके 70% फेफड़े डैमेज होने थे, तो वो हमारे को अगर 15% तक फेफड़े अगर हमारे डैमेज हो रहे हैं, तो वो हमारे को वैक्सीन ने मदद करी है। वो भी उसकी लापरवाही है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो बंदा मास्क नहीं लगा रहा है, वो बंदा अपना ध्यान नहीं रख रहा है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपना ध्यान रखना है, और ये है कि जो फेफड़े ज़्यादा डैमेज हो रहे थे उससे हमें उसको क्या करना है, हमें बचाना है, और घरेलू उपचार करने हैं हमने। जैसे आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि जैसे किसी को सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी के लिए हमें सीतोपलादी चूर्ण वगैरह लेना है, गीली खांसी के लिए हमें, अगर किसी को बलगम वाली खांसी है तो तालीशादी चूर्ण वगैरह लेना है हमने, और किसी को गले में खराश वगैरह है तो मुलेठी वगैरह का इस्तेमाल करना है, मुलेठी को चूसने वगैरह का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को खांसी ज़्यादा है तो हमने जो अडूसा है, अडूसा को लेकर उसको पानी में मिलाकर उसमें शहद मिलाकर हम उसका इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल रूटीन में जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमने सारी चीज़ों का हमने अपना ध्यान रखना है। बिल्कुल मेन लोग अगर अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, सारा काम प्रॉपर ढंग से करेंगे, तो व्यक्ति क्या होगा, अपना जो रोग से मुक्त हो जाएगा और निरोगी हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमें अपना क्या करना है, ध्यान करना है। तो इसी चीज़ के बारे में आज जो यहाँ पर संघ की तरफ से यहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए बताया था। थैंक यू। ये थे डॉक्टर प्रणय त्रेजा जी सिग्नेचर अस्पताल से। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी। आज राष्ट्रीय संघ से की तरफ से संघ कार्यालय में स्वास्थ्य के बारे में कार्यक्रम चला हुआ था, हमें जानकारी मिली थी। यहाँ पेवा चौक पर डॉक्टर सूद वाली गली में संघ कार्यालय है। डॉक्टर प्रणय त्रेजा जी ने आज स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या उपचार करने चाहिए, क्या क्या हिदायत बरतनी चाहिए, हमें सब कुछ बताया। मैं लाजपत राय सिगला 24 ND मीडिया से 24 ND मीडिया से खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर